आज हम मार्केट जैसी कुकीज घर पे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मक्खन लिया है जो घर का बना हुआ है। अब इसमें मैं आधा कप पिसी हुई शक्कर मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज किया, आप चाहते तो हैंड विस्क का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो। मैंने इसको यहाँ पर 5 मिनट के लिए फेंटा था। ये एकदम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का हो जाना चाहिए तो हमारे कुकीज बहुत क्रिस्पी क्रंची खस्ता बनेंगे। इसको हम जितना फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये एकदम क्रीम की तरह दिख रहा है। अब हम इसमें यहाँ पर 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेजरमेंट स्पून से हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला है क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से कुकीज का टेस्ट चेंज हो जाता है। बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये कितना सॉफ्ट है। मक्खन और जो हमने पिसी हुई शक्कर से पेस्ट बनाया था। एकदम फोमी कंसिस्टेंसी का होगा ये तो हमारे कुकीज अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम 2 कप मैदा डालेंगे। जो हमने जिस कप से हमने मक्खन को नापा था उसी कप से मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। अभी हम इतने को मिक्स करेंगे, फिर बाकी का बचा हुआ मैदा हम बाद में डालेंगे। बाकी का मैदा डाल दिया है बचा हुआ। हमारा डो बन के रेडी है। अब इस डो से हम 3 तरह से कुकीज बनाएंगे। हमने इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया है। कटे हुए पिस्ता, कटी हुई काजू को ऐड करेंगे। इससे हमारी बनेगी पिस्ता और काजू वाली कुकीज। इसमें अच्छे से इसको मिक्स करना है।
हमने 3 भाग में इसको डिवाइड किया था, तो उसमें हम आधे में चोको चिप मिक्स करेंगे, तो इससे हमारी बनेंगे चोको चिप कुकीज। इसको भी हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। बाकी के पेस्ट में बच्चों के लिए कलरफुल स्प्रिंकल्स डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने नोजल लगा के पाइपिंग बैग में भर लिया है। भी जो हमारी मार्केट में हमें कुकीज मिलती है, सेम वैसे ही आपको बनने के बाद दिखेंगी। जब हम नॉर्मल से कुकीज बनाते हैं तो हमको बैटर एकदम टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सॉफ्ट रखना है ताकि वो नोजल में से इजीली निकल जाए। अगर हम टाइट कर लेंगे तो नोजल में से वो नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैंने अवन को 180 डिग्री पर 12 मिनट के लिए सेट किया है और ऊपर और नीचे दोनों रॉड चालू की है 180 डिग्री पर। अब हमारी कुकीज रेडी है। मैंने अवन को पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट भी किया था ताकि हम जब कुकीज बनने के लिए रखें तो वो सिकने लग जाए। अब हमारी कुकीज रेडी है। ये बिल्कुल मार्केट में कुकीज मिलते हैं, उसी तरह से हमने बनाई है। नोजल से हमने अलग शेप के कुकीज भी बना के ट्राई किए थे, ये आप भी कर सकते हैं घर पे। अब हमने जो चोको चिप वाला बैटर तैयार किया था उसको हम ऐसे स्क्वायर शेप देंगे क्लिप टेप की मदद से, और इसको हम फिर फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखेंगे या फिर फ्रीजर में आधा घंटे के लिए, तो हमारे स्क्वायर शेप के कुकीज बनेंगे। घर के 1 कप मक्खन से और 2 कप मैदा से हम यहाँ पर 60 से 70 कुकीज बना के तैयार करेंगे। इसको स्क्वायर शेप देने के बाद हम इसको फ्रीजर में आधा घंटे के लिए रखेंगे। इसको मैंने फ्रीजर में आधा घंटा के लिए रखा था। इसके हम नाइफ से ऐसे स्क्वायर पीसेस काट लेंगे। ये थोड़े पतले ही हमें कट करना होगा वरना अच्छे से वो सीख नहीं पाएंगे। अब हमने इसी तरीके से चोको चिप वाले भी कुकीज तैयार कर ली है, और ड्राई फ्रूट कुकीज वाले के ऊपर हमने क्रेनबेरी और काजू और पिस्ता को कट करके लगाए हैं। इससे हमारे कुकीज दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे।
इसको भी हम 180 डिग्री पे प्री हीटेड 10 मिनट प्री हीटेड अवन में 12 से 15 मिनट रखेंगे। कुकीज हमेशा 180 डिग्री पर ही अच्छे बेक होते हैं। अभी हमारे 12 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ब्राउन कलर आ गया है। अभी एक कुकीज हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कि कितने क्रंची बना है। ये हमारे ड्राई फ्रूट कुकीज, इसमें हमने यहाँ पर ऊपर क्रेनबेरी का यूज किया है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और ये बटर कुकीज जिसमें हमने स्प्रिंकल्स डाले थे बच्चों के, जिसको हमने नोवेल से बनाया था।